राधे राधे। मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। मकर संक्रांति के दिन किन किन चीज़ों का दान करेंगे, क्या क्या दान करेंगे, और 2026 में मकर संक्रांति का त्यौहार कितने तारीख को मनाएंगे, 14 जनवरी को या फिर 15 जनवरी को, और मकर संक्रांति के दिन सरल विधि से क्या क्या दान कर सकते हैं, खिचड़ी का दान कैसे करेंगे, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, पूरे साल जो हम दान पुण्य करते हैं उससे भी ज़्यादा महत्व होता है मकर संक्रांति के दिन जो हम दान पुण्य करते हैं। दान पुण्य का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। मकर संक्रांति का विशेष महत्व होता है। मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य करने से घर में सुख समृद्धि आती है, धन यश वैभव आता है, और अपना क्षमता के अनुसार जितना हो सके दान पुण्य जरूर से ज़रूर करना चाहिए मकर संक्रांति के दिन। तो किन किन चीज़ों का दान करेंगे और पूजा कैसे करेंगे वो भी मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो देखिए, सबसे पहले तो मकर संक्रांति वाले दिन जब स्नान कीजिएगा तो स्नान वाले जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान कीजिएगा तो आपको गंगा स्नान का फल प्राप्त होगा। अगर पास में गंगा नदी हो तो वहाँ भी स्नान कर सकते हैं या फिर घर पर भी स्नान कर सकते हैं गंगा जल मिलाकर। और स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके सबसे पहले सूर्य नारायण जी को जल चढ़ाइएगा, इसलिए कि मकर संक्रांति पर सूर्य देव की पूजा विशेष रूप से की जाती है। तांबे का लोटा में जल ले लीजिएगा, स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर उसमें थोड़ा सा लाल बलरोली डाल दीजिएगा, तिल डाल लीजिएगा, पुष्प डाल लीजिएगा, ठीक है। और इन चीज़ों को डालकर सबसे पहले सूर्यदेव को जल चढ़ाइएगा। और देखिए, मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, खिचड़ी दान का। तो चावल और दाल मिलाकर खिचड़ी का दान किया जाता है। और देखिए, दाल में आप जो है ना चना का दाल ले सकते हैं, हरा वाला दाल जो होता है मूंग का आप हरी दाल भी ले सकते हैं या फिर बिना छिलका वाला भी दाल ले सकते हैं। काली दाल भी आप ले सकते हैं, काली दाल अभी नहीं मैं इसमें दिखाई हूँ, काली दाल भी ले सकते हैं। ये तीनों दाल में से आप कोई भी दाल ले सकते हैं। ये तीनों दाल ही पूजा पाठ के लिए माना गया है, शुभ माना गया है। और देखिए, हल्दी आप किसी दोना में या कोई बर्तन में करके या फिर कागज़ के ऊपर भी रख कर दान कर सकते हैं, या फिर हल्दी का पाउच आए या फिर पैकेट हो तो वो भी आप दान कर सकते हैं। दान हमेशा जो है ना अपना क्षमता के अनुसार किया जाता है। और जैसे हरी सब्जी जो भी खिचड़ी में पड़ता है, हरी सब्जी का आप दान कर सकते हैं। जो चीज़ खिचड़ी में पड़ती है उन चीज़ों का आप दान कर सकते हैं। साथ में खिचड़ी में जो जो चीज़ पड़ती है वो सब दान किया जाता है। घी जरूर से ज़रूर दान कीजिएगा, हो सके जितना हो सके आपसे। आप चाहे तो घी का डब्बा भी 150 ग्राम का दान कर सकते हैं, या फिर किसी दोना में या किसी कटोरी में निकाल कर आप थोड़ा सा 1-2 चम्मच भी आप दान कर सकते हैं। नमक का दान कीजिएगा, नमक आप 1 पैकेट भी ले सकते हैं, या थोड़ा सा आप कागज़ में भी निकाल कर या कोई दोना में भी निकाल कर आप दान कर सकते हैं। खिचड़ी में डालने के लिए जो भी टमाटर, हरी मिर्ची वगैरह ये सब भी आप दान कर सकते हैं। तो ये सारा सामग्री खिचड़ी का है। खिचड़ी का दान आप जैसे विशेष रूप से जो है ना मकर संक्रांति पर खिचड़ी का दान किया जाता है। और इसके अलावा आप देखिए, ठंड से राहत पहुंचाने के लिए जो भी सामग्री रहती है, जैसे ड्राई फ्रूट हो गया, मेवा में आप जो भी मेवा लेना चाहें आप ले सकते हैं, और मूंगफली हो गया या फिर मूंगफली का दाना हो गया, इन चीज़ों का दान किया जाता है। तिल हो गया, तिल आप सफ़ेद भी ले सकते हैं या फिर काला तिल भी ले सकते हैं। तिल से बना हुआ कोई मिठाई भी ले सकते हैं, इसलिए कि मकर संक्रांति पर तिल का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो तिल से बना हुआ कोई भी मिठाई ले सकते हैं या रेवड़ी ले सकते हैं। तो रेवड़ी है ये, तो तिल से बना हुआ कुछ भी आप ले सकते हैं, या फिर सिर्फ सिंपल तिल और गुड़ भी आप दान कर सकते हैं। और दान किसे करना है ये भी मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स, और कैसे दान करना है, कब दान करना है। तो वीडियो पूरा देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। ठंड से राहत पहुंचाने वाली जैसे कि खजूर वगैरह हो गया, खजूर का पैकेट या फिर आप जो खजूर निकाल कर आप 1 दोना में करके वैसे भी दान कर सकते हैं, ठीक है। अपना क्षमता के अनुसार, अपना श्रद्धा शक्ति के अनुसार जितना हो सकता है उतना लोग दान करता है। तो कोई तो पूरा पैकेट दान करते हैं, कोई थोड़ा सा भी निकाल के दोना में करके दान करते हैं। तो अपना क्षमता के अनुसार, अपना श्रद्धा शक्ति के अनुसार नारियल का गोला, सूखा वाला, ड्राई फ्रूट, और जो भी फल आपको मिल जाए आपके पास, 1 तरह 2 तरह का जो हो जाए वो भी आप दान कर सकते हैं। और ये सारा चीज़ दान आप जो है ना
और इसके साथ में आप सुहाग की सामग्री भी दान कर सकते हैं, जैसे कि सुहाग की सामग्री में 5 तरह के सुहाग की सामग्री या फिर 16 श्रृंगार भी। सुहाग की सामग्री दान करने से पति की लंबी आयु होती है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, सुहाग बढ़ता है। तो सुहाग की सामग्री आप किसी सुहागन पंडितायन को दान कर सकते हैं। और ये सारा सामग्री कब और कैसे दान करना है, वीडियो पूरा देखिएगा फ्रेंड्स, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो सुहाग की सामग्री किसी पंडितायन ब्राह्मणी को आप दान कर सकते हैं। इसके साथ में आप पंडित जी को जैसे दान करने के लिए जैसे धोती गमछा भी ले सकते हैं, या फिर सिर्फ एक गमछा भी ले सकते हैं, उसके ऊपर जनेऊ रख कर आप दान कर सकते हैं वस्त्र के स्वरूप में। इसलिए कि जो है मकर संक्रांति पर वस्त्र दान का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। जो भी दान पुण्य हम करते हैं मकर संक्रांति के दिन, वो अनंत गुना हमें फल देता है, और इस जन्म में तो उसका फल मिलता ही, अगले जन्म अगले 7 जन्मों तक इसका फल हमें प्राप्त होता है। और इन सब के साथ में आप दक्षिणा ज़रूर से ज़रूर रखिएगा दान करने के लिए। जो भी चीज़ दान कीजिएगा उसके ऊपर आप जो है ना दक्षिणा अपना श्रद्धा शक्ति के अनुसार जितना आपसे हो सके, और गर्म वस्त्र का भी दान आप कर सकते हैं। ठीक है, आप एक की संख्या में भी दान कर सकते हैं, एक से ज़्यादा भी दान कर सकते हैं। तो अपनी क्षमता के अनुसार जितना हो सके उतना आप दान कर सकते हैं। तो गर्म वस्त्र हो गया, जैसे शाल हो गया, स्वेटर हो गया, इन चीज़ों का, छोटे छोटे बर्तन हो गया, या बड़ा थाली जैसे बड़ा बर्तन भी हो गया, वो भी आप दान कर सकते हैं। छोटा बर्तन भी आप मंदिर में दान कर सकते हैं। और जब ये पूजा में लगाया जाएगा, जैसे छोटे छोटे बर्तन आप दान कीजिएगा और पूजा पाठ में लगेगा ये बर्तन, तो उसका पुण्य भी आपको प्राप्त होगा। तो छोटे छोटे बर्तन भी आप दान कर सकते हैं। मिट्टी का दीपक आप दान कर सकते हैं। मिट्टी के दीपक आप जितना मतलब हो सके 5, 11, 21 जितना आप दान करना चाहे उतना दान कर सकते हैं। और देखिए ये अखंड ज्योत मिट्टी का ही बना हुआ है, अखंड ज्योत बहुत ही प्यारा है। तो ये आप धातु से बना हुआ भी अखंड ज्योत दान कर सकते हैं, या फिर मिट्टी का बना हुआ भी आप दान कर सकते हैं, या सिंपल मिट्टी का दीपक भी आप दान कर सकते हैं। इन चीज़ों का दान करने से मंदिर में जाकर दान कीजिएगा, और जब ये मंदिर में पुजारी प्रज्वलित करेंगे तो उसका पुण्य आपको मिलेगा। और जो इसके साथ में देखिए दीपक प्रज्वलित करने के लिए रुई का बाती हो गया, या फिर कलावा से भी बाती तैयार करके आप दे सकते हैं, दान कर सकते हैं। धूप बत्ती हो गया, माचिस हो गया, माचिस आप पूरा पैकेट भी दान कर सकते हैं, या फिर आप एक पैकेट भी निकाल कर दान कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हर तरीके से मैं बता देती हूँ, जैसा आपको सुविधा लगे वैसा दान कीजिएगा, और जितनी आपकी क्षमता हो उतनी दान कीजिएगा। ठीक है, इसमें कोई भी चीज़ मैं ये नहीं बताऊँगी कि इसमें इतना ही देना है, नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। और दीपक प्रज्वलित करने के लिए आप तिल का तेल भी दान कर सकते हैं, घी भी दान कर सकते हैं। थोड़ा सा आप निकाल कर जो है ना कटोरी में भी दान कर सकते हैं, या छोटा बोतल भी लेकर तिल का तेल का आप दान कर सकते हैं दीपक प्रज्वलित करने के लिए। और गरीब बच्चों में आप बिस्किट का पैकेट भी बांट सकते हैं। ठीक है, छोटे छोटे बच्चे जैसे गरीब बच्चे रहते हैं तो झुग्गी झोपड़ी में जाकर आप बिस्किट का पैकेट भी आप दान कर सकते हैं। और जैसे कि खिचड़ी बनाने के लिए जैसे अगर आपको घी ना हो पाया तो आप सरसों का तेल भी 150 ग्राम का भी बोतल आता है, तो वो भी आप दान कर सकते हैं। ठीक है, तो अपना क्षमता के अनुसार आप दान कीजिएगा। दान के कोई सीमा नहीं होता, इसमें कोई नहीं है कि आप इतना ही दान कीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कम से कम अनाज में आपको इतना दान करना है कि एक लोग का पेट भर जाए, और उससे ज़्यादा आप जितना दान कर सकते हैं। ठीक है, कम से कम एक लोगों को इस्तेमाल करने लायक तो चीज़ होनी ही चाहिए। ठीक है, इतना चीज़ तो होना ही चाहिए, और उससे ज़्यादा आप जितना दान करना चाहें दान कर सकते हैं। दान की कोई सीमा नहीं होती है फ्रेंड्स। तो ये सारा सामग्री आप जब पूजा कर लीजिएगा, सूर्यदेव को जल चढ़ा दीजिएगा, उसके बाद ये सारा सामग्री जैसे ये सारा में आप कुछ भी दान कर सकते हैं, सिर्फ खिचड़ी का भी दान कर सकते हैं, सुहाग की सामग्री बनो तो वो भी दान कर सकते हैं। ये सारा सामग्री जो मैं दिखाई ज़रूरी नहीं है कि ये सारा सामग्री ही आपको दान करना है, इसमें से आपको जितना हो सके उतना आप दान कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये सारा स्नान करने के बाद ये सारा सामग्री जो भी आप दान कीजिएगा, जितना भी दान कीजिएगा, वो स्नान कर कर पूजा करने के बाद, सूर्यदेव को जल देने के बाद, जल चढ़ाने के बाद, घर के मंदिर में पूजा करने के बाद
उसके बाद आप जो है ना दान करने के लिए जो भी सामग्री निकालिएगा उसमें पूरा घर परिवार का हाथ लगा दीजिएगा, ताकि सबको उसका पुण्य फल प्राप्त हो सके। और उसके बाद हाथ में जल लेकर आचमनी कर लीजिएगा, चारों तरफ से हाथ घुमाते हुए जल लेकर 3 बार आचमनी करके जल किनारे में वहीं पर छोड़ दीजिएगा। और उसके बाद आप किसी पंडित ब्राह्मण को भी ये दान कर सकते हैं, मंदिर में भी जाकर दान कर सकते हैं, आसपास में कहीं मंदिर हो तो, या फिर आप किसी गरीब को भी, दरिद्र को भी आप दान कर सकते हैं। इसलिए कि ग्रंथों में भी लिखा गया है गरीब मतलब दरिद्र देवो भव, तो इसीलिए से किसी दरिद्र को भी आप दान कर सकते हैं, झुग्गी झोपड़ी में भी जाकर आप दान कर सकते हैं। और देखिए 2026 में जो है ना 14 जनवरी को 3:13 में सूर्य जो है ना मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इसीलिए से इस बार 2026 में 15 जनवरी को त्यौहार मनाया जाएगा, इसलिए कि 12 बजे के बाद जो है ना सूर्य देव 3:13 में प्रवेश कर रहे हैं, तो 12 बजे के बाद जो होता है वो दूसरे दिन के अगले दिन के गिनती में आ जाती है। तो इसीलिए जो है ना अगले दिन 15 जनवरी को त्यौहार मनाई जाएगी और खिचड़ी भी 15 जनवरी को ही बनाई जाएगी।